प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको पितृ श्राद्ध विषय के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं कि पितृ कौन होते हैं, पितृ कैसे आते हैं, पितरों को मनाया कैसे जाता है। ये सब विषय बड़ा ही विचार करने का विषय है। इसके बारे में आप ध्यान से सुने और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मित्रों, श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धापूर्वक किया गया पितरों का तर्पण आदि कार्य श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कब आते हैं? कन्यायाम अर्घ इति कनागत है, यानी कन्या राशि में जब सूर्य आ जाता है तो कनागत या श्राद्ध कहलाते हैं। यानी पितृ श्राद्ध 2020 में कब होंगे? यानी कि भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष तक 16 दिन का जो समय है, अमावस्या आएगी तब तक श्राद्ध चलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म में जो हमारे पूर्वज मर चुके हैं या इस संसार में नहीं हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण कार्य किया जाता है। वह अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 सितंबर से 17 सितंबर तक ये श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता है कि पितृ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवों से पहले भी पितरों की पूजा होती है, यानी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले पितरों की पूजा अनिवार्य होती है। ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। स्वयं त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ जिन्होंने रामचरितमानस के बालकांड में पितरों की गाथा को गाया है। भगवान श्री राम ने जब सीता माता का अपहरण होता है तो गिद्धराज जटायु की मोक्ष करते हैं। उस समय गिद्धराज बोले, हे प्रभु, आप मुझे इस संसार में आवागमन से मुक्त कीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, किंतु आप जब स्वर्ग जाओगे तो हमारे पितरों को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारी कुलवधू का अपहरण हुआ है, अन्यथा उनकी आत्मा को अशांति होगी। अर्थात पितर स्वर्ग में या नरक में या कहीं भी हैं, किंतु उनकी आत्मा को शांति और अशांति दोनों ही कार्यों के प्रति समर्पण हमारी श्रद्धा होती है और इस शांति के लिए ही हम श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान, भोजन, वस्त्रदान आदि का विशेष महत्व है। पितरों की पूजा वैसे तो किसी तलाई, सरोवर, नदी या समुद्र किनारे की जाती है, या बहते हुए पानी में, या जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वहाँ पर की जाती है। जैसे गया, हरिद्वार है, काशी है, अवंतीपुर है, उज्जैन है तथा पुष्कर आदि ऐसे स्थान है जहाँ पर पितरों का तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। तर्पण क्या है? तर्पण वह विधि है जिसके द्वारा पितरों को जल अभिषेक या जल अर्पित किया जाता है, वह तर्पण विधि कहलाती है। तर्पण के लिए जौ, तिल, दूध और डाब, ये 4 वस्तुएं होना आवश्यक है। डाब को लेकर के और उसका तंतु बना करके और दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे दबा करके और 3 बार सबसे पहले जल छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से तृप्यंताम करके बोलना चाहिए। इसके बाद में हमको जो चिरंजीवी हैं सृष्टि के, जो सनातन हैं, जो चलते आ रहे हैं और जो अमर हैं, उनके नाम से भी हमको तर्पण करना चाहिए। जैसे कि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपाचार्य परशुरामश्च सप्त इति चिरंजीवा। यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम आदि के नाम से भी तर्पण करना चाहिए और प्रियंताम शब्द का उच्चारण करना चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए। जिसमें जौ होंगे, तिल होगा और डाब होगी, दूध होगा। हमारी मान्यता के अनुसार जो भारतीय संस्कृति में है, वहाँ हमको पंचामृत से शुद्धि करके उनके नाम का छींटा दिया जाता है। फिर कहीं कंडे पर भोग लगता है, कहीं कंडे पर नहीं लगता है, वो लोकाचार के हिसाब से है। और उनके नाम का भोग लगाया जाता है, गस्सा निकाला जाता है। फिर गाय माता को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, इन सबको भोजन करा करके और ब्राह्मण को यथोचित दान आदि दिया जाता है, जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। उस समय जो भी पितर हैं, जो 12 महीने में जो जिस महीने में जिस तिथि को मरे हैं, उन तिथियों को उनका श्राद्ध निकाला जाता है और दान आदि दे करके ब्राह्मण से आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। और समाज में जो भी वर्ग है, उस वर्ग के व्यक्तियों को देश काल परिस्थिति के अनुसार
अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि क्रिया की जाती है। यदि हम इस प्रकार की क्रिया नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमको गृह कलह, कार्यों में व्यवधान, संतान पीड़ा आदि कष्टों का भोगना होता है। मैं इस मत से सहमत हूँ कि आज का युग विज्ञान का युग है। किसी भी तथ्य को आसानी से प्रमाणित किए बिना स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु यह अनुभव भी है और यह हमारे पुराणों की परंपरा भी रही है कि पितृ होते हैं। पितृ एक अद्वितीय शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और यदि ये साथ नहीं देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अंधकार हो जाता है और वह भटकते भटकते अपने जीवन संघर्ष से व्यथित होकर के और अपने आप को समाप्त कर लेता है। ऐसे कई दृश्य भी देखे गए हैं। किन्हीं के शरीर में आते हैं, किन्हीं के नहीं आते हैं। ये परंपरा हमारे समाज में हर वर्ग में देखी गई है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि पितरों का आपको भी यथोचित पूजन करना चाहिए।